सायंकालीन राम कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। ध्यान लगा कर सुनिए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। और विपति हमारी बिलोक बड़ी, मातु करे सोई आज। राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काज। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। असुनि सुर विनय ठाढ़ी पछितानी, भयो सरोज विपिन हिमरा दी। और देखी देव पुनि कहीं निहोरी, और मातु तो ही नहीं थोरे खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल बन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। और जीव कर्म बस दुख दुख सुख दुख भागी, और जाइए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। और बार बार गहि चरण सकोची, और चली विचार विबुध मति पोची। और ऊंचु निवास नीच कर तूती, और देखी न सकहीं पराय विभूति। बार बार चरण पकड़ कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वो ये विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते हैं। अवागिल का जो बिचारी बहोरी, करी है चाह कुशल कवि मोरी। हरसि हृदय दशरथपुर जाई, हरसि हृदय दशरथपुर आई। जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आ गई हो। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। और नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई कई केरी। और अजस पटारी ताही करी, गई गिरा मती फेर। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गईं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बुधावा। पूछ सी लोगन का उछाऊ, और राम तिलक सुनि भावुर दाहू।
मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचार कुबोध कुजाती, अहो ही अकाज कवन विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल किराती, और जिमि गौम तकई ले के ही भांति। वो दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगाकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। और भरत मातु पहि गई बिलखानी, अकायन मसी अनमनि हसी कहा हसी रानी। और उतरु दे न ले सासू, और नार चरित करी ढारई आंसू। वो उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, उदास क्यों हो मंथरा, कुछ उत्तर नहीं देती हो, केवल लंबी सांस ले रही है और तिरिया चरित करके आंसू ढरका रही है। और हंसी कहा रानी गाल बड़ तोरे, और दीन लखन सिख यस मन मोरे। तब न बोल चेरी बड़ी पापिनी, और छाणई श्वासकारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वो महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोल रही है। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। जय सिया राम जय 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 सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सभय रानी कहा कहिसी, किन कुशल राम महिपालु। और लखनु भरत रिपुद बनु, सुनी भा कुबरी उर्सालु। तब रानी ने डर कर कहा, अरी कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र जी राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। ये सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। अकट सिख दे हम ही को माई, गालु करब के ही कर बल पाई। और राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, और यही जने सुजई युवराजू। वो कहने लगी, हे माई हमें कोई क्यों सीख देगा, और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। अभयहु कौश सिलहि विधि अति दाहिने, और देखत गर्भ रहत उर नाहिने। और देखहु कस न जाई सब शोभा, और जो लोकी मोर मनु शोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, ये देखकर उनके हृदय में गर्भ समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। अपूतु विदेश न सोचू तुम्हारे, और जानती हूँ बस ना हूँ हमारे। और नींद बहुत प्रिय से जतुराई, और लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कोई सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देख रही हो। और सुनी प्रिय बचन मलिन मनु जानी, और झुकी रानी अब रहुअर गानी। अपुनी यस कबहू कहाँ सी घर घर फोरी,
और तो धरि जीभ कड़ामहु तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रहा, घर फोड़ी कहीं की, जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकलवा लूंगी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अकाने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, और तिय विषय की पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कानी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्करा दी। अप्रिय बादिन सिख दीन हूं तो ही, और सपन हूं तो पर को पुन मोही। असुदिन सुमंगल दायक सोई, और तोर कहाँ फुर यही दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको ये सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। और जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। और राम तिलक जो साच हो काली, और देव मांग मन भावत आली। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, और राम ही सहज सुभाय पियारी। अमो पर करहि स्नेहु विसेखी, और मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वह विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। और जो विधि जन्म देई करी छोहू, अहोहु राम सिय पूत पुतोहू। और प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, और तिनके तिलक क्षोभ कश तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम जी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। और भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराव। और हरस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाऊ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहे। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करी दूजी। अफौरे जोगी कपारु अभागा, भले कहत दुख रौर ही लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहाई झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करई में स्माई। ओ हमहु कहा भी अब ठकुर सोहाती, और नाही न तो मौन रहब दिन राती।
जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई वही तुम्हें प्रिय है, और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। करि कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवासुल नील है जो दीन्हा। को निप हो हमई कहानी, तेरी छाणी अब हो की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष जो बोया सो काटती हूँ दिया, सो पाती हूँ कोई भी राजा हो। हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या मैं अब रानी हो जाऊंगी। अर्थात रानी तो होने से ही रही, और जा रही जोग सुभाव हमारा, अनबल देखी न जाई तुम्हारा। और ताते कछुक बात अनुसारी, और क्षमई देव बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा हित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो क्षमा करो। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अगूढ़ कपट प्रिय बचन सुनिती अधर बुधि रानी, सुरमाया बस बैरी नहीं, सुहित जान प्रतियान। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहित अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। और सादर पुनि पुनि पूछती वोहू, सादर पुनि पुनि पूछती वोही, सबरी गान मृगी जनु मोही। तसमत फिरी आहई जसी भावी, और रहसी चेरी घात जनु पावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भाभी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगाकर जानकर हर्षित हुई। तुम पूछो मैं कहत डराऊ, और धरे हूँ मोर घर फोरी नाऊ। सज प्रतीत बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहने से डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वो अयोध्या की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, और राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, और समौ फिरे रिपु ही पीरीते। हे रानी तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वह दिन अब सब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल पुल पोस निहारा, और बिनु जल न जारी करई सोई छारा। और जरी तुम्हारी चाह सवती उखारी, और रूंद करी उपाव बरबारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती हैं, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तुम ही न सोचु सुहाग बले, निज बस जानहु राव। मन मिलीन मुँह मीठ निपु,
राउर सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं। और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं हो। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच उपाय निज बात संवारी। पठये भरत भूप ननियौरे, राम मातु मत जानब रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम को माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सवती मोहिनी के, अगर बित भरत मातु बल पीके। और सालु तुम्हारे कौशिल ही माई, कपट चतुर नहीं हो ही जनाई। कौशल्या समझती हैं कि सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की मां पत के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वो कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वो उसे चतुरता से छिपाए रखती है। और राज ही तुम पर प्रेम विसेखी, और सवती स्वभाव सकई नहीं देखी। और रचि प्रपंच भूप ही अपनाई, और राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थित में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहु टीका, और सब ही सुहाय मोहि सुठनी का। आगिली बात समुझ डर मोही, और दैव दैव फिर सो फलु ओही। राम को तिलक हो, ये कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ नामी। रचि पाचि कोटिक कुटिलपन कीन्हसि कपट प्रबोध, और कहिसि कथा सत सवति के, यही विधि बाढ़ विरोधु। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों को कहानियां इस प्रकार बना कर कहीं, जिस प्रकार विरोध बढ़े। भाभी बस प्रतीत उरलाई, पूछ रान पुनि शपथ दिवाई। और का पूछहु तुम अबहु न जाना, और निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा। अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाखु दिन सजत समाजो, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। अखाई पहिरहि राज तुम्हारे, असत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज। मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सब कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि दी है हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जब भयो, तुम कहूँ विपत्ति बीज विधि भयो। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ बोल कहती होंगी, तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया, तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया।
और एक खचाई कहूँ बलु भासी, अभामिन भयो दूध कई माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहो नयन उपाई। ये बात मैं यह बात लकीर खींच कर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अकद्रु बिन तहि दीन दुखु, तुम ही कौशिला देव। अभरत बंद गृह से है, लखनु राम के नेव। कद्रु ने बिनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी अधिकारी होंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब कई कई सुता सुनत कटुबानी, अब कही न सके कछु सहमि सुखानी। और तन पसेउ कदली जिमि कापी, अकुबरी दसन जीव तब चापी। कई कई मंथरा की कड़ुई भाड़ी सुनते ही डर कर सूख गई। कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो आया और वो केले की तरह कांपने लगी। तब कुंवरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। और कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। फिरा करम प्रिय लागे कुचाली, अब कहीं सराहई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वो बगुली को हंसनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सहायता करने लगी। असुनु मंथरा बात फुरी तोरी, और दहिनी आंख नित फरी कई मोरी। और दिन प्रति देखूं राति को सपने, और कहूं न तो ही मोह बसी अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान बस तुझसे कहती नहीं हूँ। और काह करो सखी सूद सुभाऊ, और दाहिने बाम न जानू काऊ। हे सखी, क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। दोस्तों, कान में जहर डाल दिया जाए उसका कोई इलाज नहीं है। कोई भी दुनिया का डॉक्टर वैद्य कोई दवा नहीं दे सकता। इसलिए कान में डालने वाले जहर से हमेशा सावधान रहिए और अपने को, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। जय सिया राम। अपने चलत नया जुलगी, अनभल का हुक कीन। और कही अघ एक ही बार मोही, दैव दुसाह दुख दीन। अपनी चलते जहां तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ना जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ ये दुसाह दुख दिया। और नहीं हर जन्म भरब बरु जाई,
और जियत न कर विसवति शिवकाई। अरि बस दैव जियावत जाही, मरनु नीक तिहि जीवन चाही। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूं, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहु विधि रानी, असुनि कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहूँ मानी मन ऊना, असुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुबरी ने तिर्याचरित फैलाया। वो बोली, तुम मन में ग्लानि मान कर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। और यही राउर अतियन भलता का, सोई पाई यह फल परिपाका। और जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम मैं यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से ये कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद ही आती है। पूछो गुनिन रेख तिन खाची, भरत भुआल हो ही यह साची। भामिनी करहु तक कहो उपाओ, है तुम्हारी सेवा बसराओ। मैंने ज्योतिषी से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। ये सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है, सो तुम जानहु अंतर्यामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। अपरहु कूप तू बचन पर, सकऊं पूत पति त्यागी। अकाशी मोर दुख देखी बड़े, कस न करब हित लाग। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। कुबुनी करी कबुली कैकेयी, अकपट चुरी उर पाहन टेई। और लखई न जानी निकट दुख कैसे, अचरई हरित तीन बल पशु जैसे। कुबुरी कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर, अर्थात बलि पशु बनाकर, कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बालिका पशु हरी हरी घास चरता है, पर वो यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। और सुनत बात मृदुवंत कठोरी, और देती मनोह मधुमाहुर घोरी। कहीं चेर सुधी यहीं कि नाही, स्वामिनी कहूं कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर परिणाम में कठोर भयानक हैं। मानो शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है कि हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। असुत ही राजु राम ही बनवासु, और देहु लेहु सब सवति हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती टेढ़ी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो।
और भूपति राम शपथ जब करई, और तब मांगे हो जही बचन न टरई। होई काजू आजु निसी बीते, और बचन मोर प्रिय मान्यहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना जिससे बचन ना टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय प्राणों से भी प्यारा समझना। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। और बड़े कुघात करी पात किनी, कहे सुकोप गृह जाऊं। और काज संवार्यहु सजग सबु, सहसा जनिपति आओ। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना, उसकी बातों में ना आ जाना। अकुबर ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भई सिय धारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया, और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी दुनिया में कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। और जो विधि पूरब मनोरथ काली, करऊ तो ही चख पूतरियाली। बहु विधि चेरी ही आदरु देई, कोप भवन गौनी कय के। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत बीज बरसार तुचेरी, अभुई भय कुमति कई केई केरी। अपाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो उदल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी बरसार तु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई है। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं, और अंत में इसके दुख रूपी फल होंगे। अकोप समाजु साज सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, और यह कुचाल कछु जान न कोई। कई कोप का सब साज सच कर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वो अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई नहीं जानता। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। और एक प्रविशहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सभी स्त्री पुरुष मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सका सुनहि हरसाही, मिली 10 5 राम पहि जाही। प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं, और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। और फिर ही भवन प्रिय आय छुपाई, करत परस पर राम बढ़ाई। ओ रघुबीर सरिस संसारा, असीलु स्नेह निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं, और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है।
और जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रम ही, अतः तह ईसुदेव ये हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाहू, ओहो नात ये और निबाहू। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्म को कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहां वहां उस योनि में हम तो सेवक हों, और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों, और यह नाता अंत तक निभ जाए। असी अभिलाषु नगर सब काहू, कई कई सुता हृदय अति दाहू। कौन कुसंगति पाई न साई, और रहाई न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं हो जाता है। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सांझ समय सानंद दिपु गयो कैकेयी गे, अगौन निठुरता निकट किए जनु धरि देह सने। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात इसने ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुन सकुच उराऊ, अभय बसे अगुण परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, और नरपति सकल रहई रुखता के। उपभवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग इनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनीति ऋष गयउ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। असूल कुलिस यसी अगव निहारे, और तेरथि नाथ सुमन सर मारे। वहीं राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वह रथिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरे सुप्रिया पहि गयऊं, और देखी दशा दुख दारुण भयऊं। भूमि शयन पटु मोट पुराना, और दिए डारि तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों की को उतार कर फेंक दिया है। कुमति ही कसी कुबेसता फावी, अवन यही बात सूच जनु भावी। और जाई निकट निपुक्का मृदुबानी, और प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। तब दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय किस लिए रिसाई हो रूठी हो। अकेहि हेतु रानी रिसानी, पर सत पानी पति निवारई। मानहु सरोज भुवंग भामिन, विषम भाति निहारई। दुबासना रसना दसन बर मरम ठाहरू देखई। तुलसी निपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखई। हे रानी किस लिए रूठी हो। एक एक राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो उनके हाथ को झटक कर हटा देती है, और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं, और दोनों वरदान दांत हैं।
वो काटने के लिए मर्म स्थान देख रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। बार बार कह राव सुमुख सुलोचन पिक बचनी, कारण मोहि सुनाव गज गामिनी निज को पकर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनिहित तोर प्रिया कई कीन्हा, और कई दुई सिर कही जमु चहलीन्हा। अकहु कही रंग कही करऊ नरेशु, अकहु कही निपहि निकासऊ देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना, अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कहे किस कंगाल को राजा कर दूं, या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊं तोर यरि अमरु अमरऊ मारी, अकाह कीट बपुरे नर नारी। और जानसी मोर स्वभाव बरोरु, मन तऊ आनन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर बस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। और जऊ कछु कहूं कपट करी तो ही, भामिनी राम सपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे बस में है, अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। और बिहसी मांग मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। और घरी कु घरी समुझ जिय देखू, बेगी प्रिया परिहर ही सुख वेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले, और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। ये सुनि मन गुनि शपथ, बड़े बिहस उठी मति मंद। आभूषण सजति बिलोक मृगु, मनहु किराती ने फंदु। नीचे बंद करो जाके। ये सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कही हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देकर फंदा तैयार कर रही हो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अपनी कहु राव सुहित जिय जानी, प्रेम पुलक मृद मंजुल बानी। भामिन भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहित जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, मेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काली जुवराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। दल की उठे सुनी हृदय कठोरू, जन छुई गयो पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा मानो पका हुआ बाल तोड़ थोड़ा छू गया हो। ऐस्यो पीर बिहसते ही गोई, और चोर नार जिमि प्रकटि न रोई।
और लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती है। जिसमें उसका भेद ना खुल जाए, राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, नार चरित जल निधि योगाहु। अब कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, अब बोली बिहसी नयन महुमोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रियाचरित अथाह समुद्र है। फिर वो कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, सो तुम जानहु अंतर्यामी, गुरु मार मनोरथ स्वामी। अमांग मांग पै कहु, पिए कबहु न देहु न ले, और देन कहु वरदान दुई, क्यों पावत संदेहु। हे प्रीतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं है। आपने तो 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। और जान्यऊ मरम राउ हंसी कहाई, और तुम ही को हाब परम प्रिय आई। हाथी राखी न मांगे हुकाऊ, और बिसर गयो मुहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा, मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा, मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों की थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वो प्रसंग याद नहीं आया। झूठे हु हम ही 2 सुजन देहु, और 2 कहे 4 मांगी मकुलेहु। और रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाहु पर बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण चले जाएं, लेकिन बचन नहीं जाता है। और नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि कि कोटि के गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाये, अवेद पुराण विदित मनु गाये। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुमचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। ये बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। और तेहि पर राम शपथ करी आई, असुकृत स्नेह अवधि रघुराई। अब बात दृढ़ाय कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलाह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी, श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी हो। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अधूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुभिहग समाजू। अभिल्लिन जिमि छाड़न चाहती, बचन भयंकर बाज। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मास परायण 13वां विश्राम, यहीं पर आज की शाम की कथा का विश्राम हो रहा है। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। अब हम आरती की तरफ चल रहे हैं। प्रेम से आप लोग आरती में सहयोग करें। राम जी की कृपा अवश्य मिलेगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। आरती की जय श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरुणा सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरत श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छो सात, सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस सार, अंश सम्मत सबही की। आरत श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभुवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग सुंडी गरुण के ही की। आरत श्री रामायण जी की, कलिमय हरनि विषय रस पी की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, जलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धुश्सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओमावाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां च यो न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा, यदि पूजितं मया देव सीध परमेश्वरा। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, और जाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम।